अस्सलाम वालेकुम जी। लाहौर में एक बच्ची पर शेरनी ने हमला किया, उसके बाद मरियम नवाज ने नोटिस ले लिया। पूरे पंजाब में क्रैकडाउन स्टार्ट हो गया शेरों के खिलाफ। ये जो मेरे साथ आप शख्स देख रहे हैं, ये इसका फार्म हाउस है। इसके फार्म हाउस में ये आप देख सकते हैं मोटी जालियां लगी हुई हैं, लोहे का एक मोटा दरवाजा लगा हुआ है। इसके अंदर इन्होंने 11 शेर रखे हुए थे। अब वाइल्ड लाइफ ने और पंजाब पुलिस ने किस तरीके से मरियम नवाज शरीफ साहिबा को मामू बनाया है। इनके ये जो 11 शेर हैं, यहाँ पर कैप्टन सफदर साहब भी कैंपेन के लिए आ चुके हैं। ये मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन हैं। इनके पास 11 शेर थे। एसपी इकबाल टाउन डॉक्टर उमर साहब अपनी नफरी के हमरा यहाँ आते हैं और उसके बाद पुलिस इनको कहती है कि आपने ये गैर कानूनी शेर रखे हुए हैं, जिस पर ये एसपी साहब को लाइसेंस दिखाते हैं। एसपी साहब इनका लाइसेंस देखने के बाद इनको कहते हैं कि चलें हमारे साथ थाने चलें। ये थाने चले जाते हैं। ये इनका मोहल्लेदार लड़का है, ये पीछे चला जाता है। जब ये पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो पुलिस इसको भी अंदर कर देती है और इससे पूछती है तुम्हारा नाम क्या है। ये अपना नाम और अपने वालिद का नाम गलत बता देता है। एफआईआर में इन्होंने अपना नाम मोहसिन बताया है, जबकि इनका रियल नेम फजले रब्बी है। अब ये एफआईआर इन पर कट चुकी है। लाइसेंस इनके पास मौजूद था, जो कि 12 जनवरी 2026 को दोबारा रिन्यू हुआ और रिन्यू की फीस इन्होंने वाइल्ड लाइफ वालों को 1,16,000 रुपए पे की। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब इनके पास लाइसेंस था और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपने खजाने में इनसे पैसे ले लिए लाइसेंस के, तो फिर ये गैर कानूनी कैसे हो सकता है। लाहौर पुलिस ऑपरेशन विंग ने अपने तमाम पेजेस पर लगा दिया कि जी गैर कानूनी शेर पकड़ लिए हैं, गैर कानूनी शेर पकड़ लिए हैं। और जिस बच्ची पर शेरनी ने हमला किया था वो शेरनी थी। इनके फार्म हाउस पर वाइल्ड लाइफ और पंजाब पुलिस ने आकर इनके 11 शेरों में से एक शेर को अलग किया, उसके साथ यहीं पर खड़े होकर तस्वीर बनाई, मैडम के सामने और मीडिया के सामने अपने आप को बहुत सूरमा साबित किया कि हमने बच्ची पर हमला करने वाले शेर को पकड़ लिया है, हालांकि वो शेरनी थी। पुलिस ने शेरनी को बरामद करके 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। इन्होंने इनके 11 में से एक शेर उठाया, उसकी तस्वीर बनाई, मीडिया पर भी चला दी और मैडम को भी इन्होंने खुश कर दिया। अब एफआईआर देखें इंतहाई वीक हो चुकी है। 11 शेर थे, एफआईआर में 10 डाल दिए, इसका नाम गलत लिख दिया और इन पर जो दफात लगाई वो नॉन बेलेबल लगाई। जज साहब के सामने ये पेश हुए। जज साहब ने कहा कि आपके पास लाइसेंस है। इन्होंने कहा जनाब हमारे पास लाइसेंस था। इन्होंने फिर भी हम पे पर्चा काट दिया। जज साहब ने कहा कि ये जो लाइसेंस है इसकी वेरिफिकेशन करवा ली जाए, लिहाजा 1 दिन के लिए इन दोनों को जेल भेज देते हैं। ये 1 दिन जेल रहकर आए हैं गैर कानूनी तौर पर पंजाब पुलिस के कारनामे की वजह से। अब असल कहानी यहाँ से शुरू होती है। यहाँ से वाइल्ड लाइफ के लोग जो हैं, जब ये शेर लेकर गए तो यहाँ सब्जाजार 7 में ही उन्होंने उन शेरों को एक और जगह पर मुंतकिल कर दिया जहाँ ऑलरेडी किसी के शेर पड़े हुए थे। रिहायशी इलाकों के बच्चों ने देख लिया कि यहाँ पर शेर बंद किए गए हैं। उनमें से कुछ बच्चे अंदर गए और एक बच्चे का पूरा बाजू जो है वो शेर ने काट लिया। शेर बंधा हुआ था, खुले भी हुए थे, बंद भी थे। बच्चे का बाजू कट गया। अब वाइल्ड लाइफ जो है सबको मिसगाइड कर रही है कि उस बच्चे का बाजू जो है वो मशीन में आकर कटा है। यहाँ पर मैं एसपी इकबाल टाउन को खिराजे तहसीन पेश करूंगा कि उन्होंने उसकी इन्वेस्टिगेशन की और उनको ये पता चला कि ये मशीन में नहीं कटा, ये शेर ने उसका बाजू खाया था। फिर वाइल्ड लाइफ और पंजाब पुलिस दोनों इकट्ठे हो गए। वो यहाँ पर आए, इनके 11 में से एक शेर को यहीं पर खड़ा किया, यहाँ पर तस्वीर बनाई और मीडिया और मैडम को दे दी कि वो जो पिछली बच्ची पर हमला हुआ था उसका शेर और उसके मुलाजिम जो हैं वो गिरफ्तार हो गए हैं। जबकि ये जो शेर यहाँ पर लेकर आए हैं, ये फुटेज देखें, जब लाहौर में सैलाब आया था तो इनके शेर शेखुपुरा में खड़े हुए थे। सैलाब में इनके तमाम जानवर भी बह गए और शेरों को वहां से यहाँ ट्रांसफर करने के लिए इन्होंने डीजी वाइल्ड लाइफ को एक दरखास्त लिखी थी, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और उनकी अप्रूवल और डायरी नंबर के बाद वो शेर यहाँ पर मुंतकिल किए गए।
मैं ये समझता हूँ ये जिस तरीके से सारा मामला हुआ है, उस बच्चे के बाजू के जाने की जिम्मेदार वाइल्ड लाइफ है और पुलिस को ये कार्रवाई वाइल्ड लाइफ के खिलाफ करनी चाहिए थी कि उन्होंने इन लोगों को लाइसेंस दिए ही क्यों है, और अगर लाइसेंस इनको दे दिए हैं, इनसे पैसे ले लिए हैं, तो फिर जो इनके शेर हैं उनको रखने के लिए वाइल्ड लाइफ के पास जगह भी होनी चाहिए। उन्होंने उन शेरों को 7 सब्जाजार क्यों मुंतकिल किया और वहां क्यों खुले छोड़ दिए, और एक बच्चे का क्यों किसी शेर ने हाथ खा लिया? ये एक पूरा का पूरा मुअम्मा है और जिसको मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। सर ये यूं ही वाकया तुम्हें जो मैंने बताए हैं? जी बिल्कुल यूं ही है। आपके पास कितने शेर थे? जी मेरे पास 11 शेर मौजूद थे इधर, जिसका मैंने वाइल्ड लाइफ वालों से लाइसेंस बनवाया हुआ था, जिसकी मैं सालाना फीस इनको 1,16,000 रुपया पे करता हूँ। 12 जनवरी 2026 को मैंने ये रीन्यू करवाया, जिसकी मियाद 30 दिसंबर 2026 तक है। मैंने एसपी साहब को ये लाइसेंस दिखाया तो उन्होंने मुझे बोला जी आपका लाइसेंस कौन सा है? ये शेखपुरा का है। मैंने उन्हें बोला जी उधर सैलाब आ गया था जिसकी वजह से मैंने ये शेर इधर शिफ्ट किए हैं। उन्होंने कहा किसकी इजाज़त से आपने शिफ्ट किए हैं? मैंने उन्हें बोला जी डीजी वाइल्ड लाइफ को मैंने ये एप्लीकेशन दी है रिटर्न, जिसका ये डायरी नंबर लिखा हुआ है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जब सैलाब आया एक वीगो डाले में शेर जो है ये रखे गए और उसके बाद वो वीगो डाला फंस गया और ये इनकी जमीन है जिसमें बेशुमार पानी आया हुआ है और इनकी कई भैंसें उसमें बह भी गई थी। और डीजी साहब को जो इन्होंने एप्लीकेशन दी वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एसपी साहब को अपना लाइसेंस दिखाया है, एसपी साहब मुतमिन हो गए हैं, वो फ्रैंकली मेरे से बातें करने लग पड़े हैं। वाइल्ड लाइफ वाले भी आगे इधर सारे महकमे वाले इकट्ठे हुए हैं। मुझे इधर से पुलिस वालों ने साथ बिठाया अपनी गाड़ी पे, मुझे इकबालटन थाने में ले गए हैं। भाई ये मेरा मल्लेदार है, ये पीछे गाड़ी लेके गया है, उन्होंने इसको भी साथ बिठा लिया भी आप भी इधर बैठ जाओ। मुझे उन्होंने हवालात में बंद कर दिया। मेरे ऊपर उन्होंने 206/26 FIR मेरे ऊपर उन्होंने दर्ज कर दी जी। इसके पास शेरों का लाइसेंस नहीं था, इसने गैर कानूनी शेर रखे हुए थे। आपने उनको बताया कि मैंने तो एसपी साहब को लाइसेंस ये दिखाया था? जी मैंने सारा कुछ उधर बताया। 3 दिन तक मैं उधर हवालात में बंद रहा हूँ। इन्होंने इधर से मेरे शेर उठाए सब्जादार में, ये साथ ही बिल्कुल सब्जादार में इन्होंने शिफ्ट कर दिए हैं। कब इन्होंने उधर शिफ्ट किए हैं? मैं तो हवालात में था। कोई 2-3 घंटे बाद उधर से मुझे कॉल आई है जी अंदर कोई बच्चा गया है, बच्चे को शेर ने पकड़ लिया है, उसकी बाजू काट दिया शेर ने। कब वो बच्चे का हाथ कट गया, वाइल्ड लाइफ वालों ने कहा जी इसका हाथ वो जनरेटर की बेल्ट में आके कट गया है। एसपी साहब को शक हो गया, उन्होंने तस्दीक की तो बच्चे ने बता दिया जी मुझे हाथ मेरा मशीन में नहीं आया, मुझे शेर ने काटा है। क्योंकि असल मुल्जमान तो वाइल्ड लाइफ वाले थे। इनका कौन सा वो डायरेक्टर है अदनान वीरक, कौन सा इधर से उठा के लेके गया है, असल मुल्जम तो वो है। तो जनाब ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि यहाँ से अगर शेर मुंतकिल किए गए दूसरे फार्म हाउस पर और वाइल्ड लाइफ वालों की ये जिम्मेदारी थी कि वो अगर वहां पर शेर इन्होंने छोड़ दिए थे तो अपने वहां पर वेल ट्रेंड बंदे भी छोड़ते कि मोहल्लेदार या बच्चे ना उसके करीब आए। बच्चे का शेर ने बाजू खा लिया और वाइल्ड लाइफ वालों ने फिर ये कहना शुरू कर दिया कि इसका हाथ जनरेटर की मशीन में आ गया था। बजाय पुलिस कार्रवाई करती उन वाइल्ड लाइफ वालों के अगेंस्ट, उन्होंने उस फार्म हाउस के मालिक को उठाया और वो अब हवालात में बंद है। मैडम आप कहती हैं कि मैं सबकी माँ हूँ। मैं इकबालटन थाने में इनके पीछे गया, वहाँ जाके मैंने SHO साहब को पूछा इनके पास लाइसेंस शेर है, इनके ऊपर आप FIR क्यों दे रहे हैं? फरूक आजम SHO का नाम था, उसने मुझे कहा ए इधर आ। उन्हें मैंने कहा तू भी है ना दे नाल चल अंदर हो। उन्होंने मैंने अंदर कहा था। अब वो जब FIR काटने लगे उन्होंने मेरे से मेरा नाम पूछा, मैंने अपना नाम गलत बताया क्योंकि मैं एक लॉ का स्टूडेंट हूँ, मुझे भी पता था मेरे पे फजूल FIR देने लगे हैं। उन्होंने मेरा नाम गलत लिख के FIR दे दी और मुझे हवालात में दे दिया। जब हम जज साहब के आगे पेश हुए उन्होंने हमें जुडिशल कर दिया। वो मुझे जेल के दरवाजे पे लेके गए, उन्होंने मेरा ID कार्ड देखा और FIR के ऊपर नाम देखा, दोनों के ऊपर नाम चेंज थे। उन्होंने इनको जेल में भेज दिया और मुझे राहदारी के तौर पे जो मुतलका थाना लगता था मुझे उधर उन्होंने वापस भेज दिया। जब मैं वापस थाने आया फरूक आजम SHO साहब ने मेरे से पूछा हाँ भाई तू अपना गलत ना क्यों लिखवाया? फिर उन्होंने मेरे मुंह ते 2-3 चपेड़ा मारी। चपेड़ा मारन तो बाद फिर उन्होंने मैनू हवालात दे अंदर देता। मुझे मैडम CM साहिबा आप बताएं, आप मुझे कहती हैं कि मैं सबकी माँ हूँ, इसमें ये बताएं मेरा क्या कसूर है? मेरे पे उन्होंने क्यों FIR दी? मैं एक लॉ का स्टूडेंट हूँ, इन्होंने मेरे साथ इस तरह किया तो जो बाकी यूथ है उनके साथ कैसे क्या करते होंगे?
तो इस कहानी में मरियम नवाज शरीफ साहिबा, आप ये देखिए, मैं इस चीज के अगेंस्ट हूं कि किसी भी शख्स को वाइल्ड लाइफ घर में रखने की इजाजत होनी नहीं चाहिए। और अगर गवर्नमेंट इजाजत दे रही है और इतना इतना उनसे लाइसेंस की मद में पैसा ले रही है, तो इसका मतलब है गवर्नमेंट उनको एनओसी दे रही है कि वो रख सकते हैं। और जब इन्होंने रख लिए, लाइसेंस बनवा लिए, फिर पुलिस यहाँ पर आती है, ये पुलिस को लाइसेंस दिखाते हैं और फिर पुलिस इनको उठाकर ले जाती है और इन पर पर्चा काट देती है। अदालत लाइसेंस देखती है और इनको जो है वो रिलीज कर देती है। तो मुझे बताएं, ये वाइल्ड लाइफ और ये पंजाब पुलिस सिर्फ और सिर्फ फोटो सेशन की हद तक क्या आपको मामू नहीं बना रहे? डीजी वाइल्ड लाइफ मुबीन इलाही साहब को मैं ये क्वेश्चन सेंड करता हूं कि मुझे इसके जवाब दें, और ये सवालनामा मैं उनको 3:31 पर सेंड करता हूं। वो जवाब देते हैं 3:49 पर कि आपको ये मैं सेंड कर रहा हूं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। तो वो साथ ही मुझे एडिशनल चीफ लाहौर मुदस्सिर हसन साहब का नंबर सेंड करते हैं और वो कहते हैं ये आपको सवालों के जवाब भेज रहे हैं। अब मेरी एडिशनल चीफ मुदस्सिर हसन साहब से बात होती है और वो कहते हैं कि मैं आपको टाइपिंग करके जो है वो भेज रहा हूं, लेकिन डीजी साहब अप्रूव एक दफा कर लें, फिर आपके पास आ जाएगा। मैं कहता हूं ठीक है। अब 7 बज जाते हैं, मतलब 2 घंटे हो जाते हैं। मैं उनको दोबारा क्वेश्चन सेंड करता हूं कि मुझे सवाल के जवाब भेजें। वो मुझे कोई जवाब नहीं भेजते, जिसके बाद मैं मरियम औरंगजेब साहिबा की पीआरओ से राब्ता करता हूं, उज़मा साहिबा से, कि मैडम ये मैंने सवालनामा जो है भेजा है, मुझे कोई जवाब नहीं आया। जिस पर वो मुझे कहती हैं कि मैंने भी ये सवालनामा डीजी साहब को भेज दिया, वो आपको भेजते हैं। अब ना मुझे मुदस्सिर जवाब दे रहा है, ना मुझे डीजी साहब जवाब दे रहे हैं। फिर मैं दोबारा कुछ देर के बाद मरियम औरंगजेब साहिबा की पीआरओ को कहता हूं कि डीजी साहब तो रिप्लाई नहीं कर रहे। तो वो कहती हैं अनफॉर्चुनेटली वो अपनी सीट का चार्ज छोड़ चुके हैं। मैं उनसे पूछता हूं, है ये मेरे क्वेश्चन सेंड करने के फौरन बाद ही इनका तबादला हो गया है? वो उस पे ये कहती हैं अब कोई नया डीजी आएगा तो हम फिर आपको जवाब देंगे। मैं उस पे फिर उनको कहता हूं कि मेरे लिए क्या हुक्म है, मुझे कुछ भी नहीं बताया जाता। मैं दोबारा मुदस्सिर हसन को कॉल करता हूं और उनसे पूछता हूं कि सर डीजी वाइल्ड लाइफ का तबादला हो गया है। अभी तो वो मुझे कह रहे थे कि मैं आपको सवाल भेज रहा हूं और इस टाइम पर मेरी उनसे बात हुई है। तो उस पर वो एक कहकहा लगाते हैं और मुझे कहते हैं कि शामी साहब आपकी अच्छी किस्मत है। फिर उसके बाद मैं अपना चूहा छोड़ता हूं वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में और वो मुझे खबर देता है कि डीजी साहब सफारी पार्क में मौजूद थे, आपका क्वेश्चनर उनको मौसूल हुआ। उसके बाद उन्होंने ये क्वेश्चनर मुदस्सिर हसन को सेंड किया और उसको कहा कि शामी साहब को जवाब दे दें। थोड़ी ही देर के बाद उनको एक मैसेज आता है, वो मोबाइल देखते हैं और देखकर कहते हैं ओ तुहाडे शेर मेरा सिर लै गए ने, यानी इस शेरों वाले मामले ने मेरा तबादला करवा दिया है, मेरी सीट मुझसे छीन ली है। और इस तरीके से ये 2 से 3 घंटे के दरमियान डीजी साहब का तबादला हो जाता है। अब ये तबादला किन्होंने करवाया है, क्यों करवाया है, इसका जवाब तो वो लोग ही दे सकते हैं। फिर दोबारा मैंने मरियम औरंगजेब साहिबा की पीआरओ से बात की तो उन्होंने मुझे कहा कि सेक्रेटरी साहब जो है ना, अब वो इसका जवाब देंगे। इस बात को भी 2-4 घंटे गुजर चुके हैं, रिकॉर्डिंग तक उनका कोई जवाब नहीं आया। डीजी वाइल्ड लाइफ मोहसिन इलाही साहब को सीट से हटाए जाने का मतलब यह है कि ब्यूरोक्रेसी जो मैडम को मामू बना रही थी, अब वो उनको मामू नहीं बना सकती। लिहाजा उन्होंने अपनी कोई खुफिया टीम के लोग भी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर छोड़ दिए हैं, जो उनको पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने मरियम औरंगजेब साहिबा की पीआरओ से क्यों राब्ता किया, क्योंकि ये सारा वाइल्ड लाइफ और फिशरीज और जितना भी डिपार्टमेंट है, ये भी मरियम औरंगजेब साहिबा जो कि सीनियर मिनिस्टर हैं या डेप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी सरपरस्ती में चल रहा था। तो अब आप कड़ियां खुद मिला लें कि ये तबादला किसके कहने पर हुआ होगा और क्यों हुआ होगा, लेकिन अभी तक मीडिया को किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया। वो सवालात क्या थे, मुलाहिजा कर लीजिए। डीजी वाइल्ड लाइफ से सवाल नंबर 1, इल्जाम है कि जिस शेरनी ने हमला किया वो किसी और की थी, लेकिन छापा किसी और के फार्म पर मारा गया। क्या इस वाकये में किसी ताकतवर शख्सियत को तहफ्फुज देने की कोशिश की जा रही है?
डीजी वाइल्ड लाइफ से सवाल नंबर 2। जिस शख्स के फार्म से शेरों को बरामद किया गया उसके खिलाफ FIR कर दी गई कि उसके पास लाइसेंस नहीं था। हालांकि उसके पास लाइसेंस भी मौजूद है, उसके अलावा वो वाइल्ड लाइफ हुक्काम के साथ राब्ते में भी रहता है जिसके दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। तो फिर उसके खिलाफ इस तरह का पर्चा देकर उसको कुर्बानी का बकरा क्यों बनाया गया? सवाल नंबर 3। जिस जगह से शेर बरामद किए गए हैं यहाँ 2025 के सैलाब के बाद डीजी वाइल्ड लाइफ की इजाजत के बाद शेर रखे गए थे, इसका डॉक्यूमेंटेड प्रूफ मौजूद है। फिर इस फार्म पर कार्रवाई क्यों की गई? सवाल नंबर 4। फार्म के मालिक का दावा है कि उसके शेर मुस्लिम लीग नून के जलसों में भी जाते हैं। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, वजीर आजम शहबाज शरीफ, कैप्टन सफदर और राना मशहूद के जलसों में भी उनके शेर लेकर जाए जाते रहे हैं। अगर ये गैर कानूनी थे और गैर लाइसेंस याफ्ता थे तो फिर पहले कार्रवाई क्यों नहीं की गई? सवाल नंबर 5। इस फार्म से शेर बरामद करके एक और प्राइवेट फार्म में रखे गए, क्या इसकी देखभाल महकमा वाइल्ड लाइफ की जिम्मेदारी नहीं थी? सवाल नंबर 6। जराए का दावा है कि फार्म के मालिक ने नए शेरों को रखने से इनकार किया और उज़र पेश किया कि उसके पास जगह नहीं है, लेकिन पुलिस और वाइल्ड लाइफ हुकाम ने जबरदस्ती शेर वहां रखवाए। क्या ये महकमा वाइल्ड लाइफ की किसी पनाहगाह में नहीं रखने चाहिए थे? सवाल नंबर 7। इस फार्म में शेर रखवाए गए लेकिन वाइल्ड लाइफ के तरबियत याफ्ता एहलकारों को क्यों नहीं रखा गया? सारी जिम्मेदारी मालिक पर क्यों डाली गई? सवाल नंबर 8। नए फार्म में एक शेर ने बच्चे का हाथ चबा दिया जिससे वो सारी जिंदगी के लिए माजूर हो गया, उसका जिम्मेदार कौन है? सवाल नंबर 9। पहले वाइल्ड लाइफ की तरफ से दावा किया जाता रहा कि बच्चे का बाजू जनरेटर की बेड में आया है, लेकिन पुलिस तहकीकात में वाज़ेह हुआ कि हाथ तो शेर ने चबाया है। पहले वाइल्ड लाइफ वाले इस वाकये को क्यों छुपाते रहे? सवाल नंबर 10। बच्चे को नुकसान पहुंचने के बाद फार्म के मालिक के खिलाफ ही कार्रवाई की गई, हालांकि उस पे तो ये जिम्मेदारी जबरदस्ती डाली गई थी। असल जिम्मेदारी तो वाइल्ड लाइफ वालों की थी। वहां वाइल्ड लाइफ के अहलकार क्यों मौजूद नहीं थे? क्या वाइल्ड लाइफ के जिम्मेदारान मुलाजमीन के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई? ये वो सवालनामा था जो कि हमने डीजी साहब के आगे रखा और 2 से 3 घंटों के दौरान ही डीजी साहब का तबादला हो गया। अब मैंने डीआईजी ऑपरेशन साहब से उनका मौकिफ लेने के लिए राब्ता किया और उनको मैंने सवालात भेजे। मेरा पहला सवाल डीआईजी फैसल कामरान साहब से ये था, FIR में आपने 10 शेर लिख दिए हैं जबकि इनके फार्म से आपने 11 शेर बरामद किए हैं, तो वो 11वां शेर कहाँ गया? उस पे उनका कहना था वो जो 11वां शेर है इन्होंने किसी को बेचा था। आपने बेचा था? नहीं, मैंने आज तक कोई शेर नहीं किसी को बेचा। ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। अभी खरीदा किसी से? मैंने मलक शुजा नामी लड़का है बेखेवाल मोड़ का, उसने वर्ल्ड लाइफ के पास पे उसने डिक्लेयर की हुई थी शेरनी जिसकी उम्र 3-3.5 साल की थी। 6 माह पहले उससे मैंने खरीदी थी 7 लाख रुपए में। फिर डीआईजी साहब ये क्यों कह रहे हैं कि वो शेर आपने किसी को बेचा था? सर मैंने नहीं बेचा। अगर ये साबित कर दे मैंने शेर बेचा है, कोई सबूत दिखा दें तो सर जो मेरे ऊपर जुर्म बनेगा मैं वो भुगतने के लिए तैयार हूँ। फिर मैंने डीआईजी साहब से पूछा, वाइल्ड लाइफ और पुलिस ने इन्हीं के फार्म पर इनके 11वें शेर के साथ तस्वीर बना ली और बनाने के बाद मीडिया को जारी कर दी और कहा कि ये वही शेर नहीं है जिसने बेकेवाल में बच्ची पर हमला किया था। तो ये जो तस्वीर में शेर नजर आ रहा है ये किसका है? ये तस्वीर में कौन सा शेर नजर आ रहा है? ये शेर मेरा है, इसकी उम्र 1 साल है। और कौन सी बेखेवाल मोड़ पे किसने हमला किया वो शेर नहीं है, उसकी उम्र 5-6 माह है। तो ये कैसे पता चलता है ये शेर है ये शेर नहीं है? जी किसी शेरों वाले को चेक करवा लें, 1 मिनट से पहले पता चल जाएगा ये शेर है या शेर नहीं है। मैं झूठ बोल रहा हूँ या पुलिस वाले झूठ बोल रहे हैं? यानी ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो तस्वीर है ये इसमें मेरा शेर है, जो बच्ची पे हमला जिसने किया था वो शेर नहीं है। अब पुलिस भी यही कह रही है वैसे तो कि जो बच्ची पर हमला हुआ था वो शेरनी ही है, लेकिन इन दोनों में से अब कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है ये शेरों वाले ही बता सकते हैं और इसका फैसला आप ही कर सकते हैं। डीआईजी साहब से मैंने तीसरा सवाल किया कि जिस शेरनी ने हमला किया वो किसी और की थी, लेकिन छापा
किसी और के फार्म पर मारा गया, यानी इनके फार्म पर। तो क्या इस वाकये में किसी ताकतवर शख्सियत को तहफ्फुज देने की कोशिश की गई? जिस पर डीआईजी ऑपरेशंस ने जवाब दिया कि शेरनी ने भेकेवाल में हमला किया तो मुल्जिमान फरार हो गए। उसके बाद उन मुल्जिमान को पुलिस ने पकड़ा और मुल्जिमान की निशानदेही पर ही इनके फार्म हाउस पर आए और उन्होंने कहा कि हमने इनसे शेरनी खरीदी थी। और इसके दो पर्चे हुए, एक पर्चा इकबाल टाउन में दर्ज हुआ और दूसरा पर्चा नवा कोर्ट में दर्ज हुआ। ये पुलिस ठीक कह रही है? जी बिल्कुल सही कह रही है पुलिस। अगर मेरी एक बात सुने भाई, ये वो कह रहे हैं जी इनके डेरे पे हमने ये शेरनी बरामद की है। मेरे डेरे का बेख्याल मोड़ का कितना फर्क है। मुल्जिमान फरार हो गए तो शेरनी कौन मेरे डेरे पे छोड़ गया? ये कह रहे हैं जी शेरनी इधर से हमने बरामद की है। वो शेरनी नहीं, वो शेर है। जबकि मुल्जिमान फरार हो गए, वो शेरनी खुद पैदल चल के मेरे डेरे पे आ गई। भाई मैं उधर चली जाऊं, उधर से जाके मैं पुलिस वालों को बरामद हो जाऊं। ये सरासर मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। डीआईजी साहब को चाहिए इसका नोटिस लिया जाए। डीआईजी साहब से मैंने चौथा सवाल किया कि इनके पास तो लाइसेंस मौजूद था, एसपी इकबाल टाउन वहां पर आए थे, उन्होंने इनका लाइसेंस देखा था, फिर उसके बावजूद सर इन पर क्यों आपने एफआईआर काट दी? जिस पर उनका जवाब था कि ऐसा हरगिज नहीं है, इनके पास जो लाइसेंस था वो मुरीद के शेखुपुरा का था, वो लाहौर का नहीं था, जिसकी वजह से हमने इनके खिलाफ एफआईआर काटी। मेरा लाइसेंस शेखपुरे का था, उधर सैलाब आ गया था, ये सारी दुनिया को पता है, उधर सैलाब आ गया। मैंने उसी टाइम डीजी वाइल्ड लाइफ को एक दरखास्त दी कि मेरे शेर खतरे में है, उधर पानी बहुत ज़्यादा आ गया, तो आप मेरी मदद करें और इन्हें इधर कहीं पे शिफ्ट करवा दें। मैंने वो शिफ्ट की है, जिसकी मेरे पास वीडियो मौजूद है। मैंने प्रॉपर तरीके के साथ इजाज़तनामे के साथ ये शेर शिफ्ट किए और मैंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। मेरे करोड़ों रुपए के शेर थे, अगर मैं शिफ्ट ना करता तो इसका जिम्मेदार कौन था? तो फिर आप पर एफआईआर लाहौर पुलिस ने सही काटी ना? नहीं जी, मेरे ऊपर एफआईआर गलत काटी। ये मेरा लाइसेंस कौन था वो वाइल्ड लाइफ वालों ने तस्दीक करनी थी भाई इसका लाइसेंस लाहौर का है या शेखपुरा का है, ये पुलिस वालों ने नहीं करनी थी। जब मैंने जज साहब को बोला ये मेरा लाइसेंस है, जज साहब ने वाइल्ड लाइफ वालों से पूछा भी ये लाइसेंस इसका 1 नंबर है, उन्होंने कहा जी ये 1 नंबर है, तो जज साहब ने उसी टाइम मेरी बेल ले ली। फिर मैंने डीआईजी साहब से सवाल किया कि ये सारी कार्रवाई वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा को दिखाने और पॉइंट स्कोरिंग के लिए की गई, क्योंकि इस केस को शुरू से ही गलत सिमत में चलाया गया। असल जिम्मेदारों का तयन क्यों नहीं किया गया? जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि शामी साहब बात बिल्कुल गलत और हकाइक के बरक्स है। तमाम हकाइक आपके सामने हैं। हर कार्रवाई कानून के मुताबिक की गई। पुलिस को बच्चे पर हमले से मुकम्मल बेखबर रखने की कोशिश की गई। पुलिस ने अपने जराये से मालूमात मिलने पर इंतहाई पेशावराना अंदाज में सुराग लगाया और वाकई इस पे मैंने एसपी इकबाल टाउन को खिराज तहसीन पेश किया है कि वाइल्ड लाइफ कहती थी कि जनरेटर जो है उसमें उस बच्चे का हाथ आया और बाजू कट गया, और बाद में ये पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की कि वो हाथ जनरेटर में नहीं आया बल्कि शेर खा गया था। बाकी कुछ सवालात किए थे, उस पर उनका ये कहना था कि इसके जवाबात वाइल्ड लाइफ दे सकता है, हम नहीं दे सकते, आप वाइल्ड लाइफ से पूछें। और उनकी ये बात किसी हद तक ठीक भी थी। अब वाइल्ड लाइफ वालों से जब मैंने जवाबात पूछे तो वो 2-3 घंटे में उनका डीजी उड़ गया। अब इनके जो शेर हैं वो डीजी साहब का सर ले गए हैं। अब ये सर और किन किन लोगों का जाना चाहिए था, इसका फैसला आपने करना है। इन्होंने कितना गलत कहा, इन्होंने कितना दुरुस्त कहा, पुलिस कितना सही कह रही है, कितना गलत कह रही है, इन तमाम की जजमेंट्स जो हैं ये हम आवाम की अदालत में रखते हैं। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।